धर्म स्नेही बंधुओं, 12 भावना में बोलते हैं पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्रिय विजय धार निर्जरा सार। 2 तरह की निर्जरा होती है, 2 तरह से कर्म हमारे पास आकर के जाते हैं, एक सविपाक निर्जरा, एक अविपाक निर्जरा। कर्म आया है, बंधन को प्राप्त हुआ है, कितने समय के लिए हुआ है, उतने समय के बाद में कर्म जा रहा है, वो हो गई सविपाक निर्जरा। जैसे कोई भी कर्म किया, 100 साल के लिए बंध को प्राप्त हुआ, अब वो 100 साल बाद ही फल देगा, उसके पहले फल देने वाला नहीं, वो पड़ा रहेगा, पकता रहेगा, बड़ा होता रहेगा। जैसे धरती में बीज डाल दो, डाल दिया आपने, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस पानी मिलेगा और हवा मिलेगी, धूप मिलेगी, अपने आप बड़ा हो जाएगा, उसके फल फूल लग जाएंगे। ऐसे ही जो कर्म हमने किया है वो जाके पड़ गया आत्मा में, अब वो उसके फल बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं उसके। अच्छा कर्म है उसका भी और बुरा कर्म है उसका भी। अंजना सती ने 22 घड़ी के लिए प्रतिमा छुपाई थी। कितनी घड़ी के लिए? 22 घड़ी के लिए। उस 22 घड़ी का फल कितने समय तक मिला उसे? 22 वर्ष तक मिला। यानी 22 घड़ी का फल जब बीज बना, पेड़ बना, फल बना, तो उसका जो फल मिला वो 22 वर्ष तक मिला। अब वो पक गया, बड़ा हो गया, उसके अंदर फूल आ गए, फल आ गए, अब वो 22 साल तक फल देगा, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो। दोनों अंदर पड़ते हैं, पड़ने के बाद उनके अंदर सारी प्रक्रिया होती है, और जो कर्म जितने समय के लिए बांधा है उतने समय के बाद उदय आएगा और उतने समय के बाद फल देगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर सोए हुए हैं और सारे उन्हें बड़ी करुणा की दृष्टि से देख रहे हैं। उनसे आकर कहते हैं कि पितामह, आपने इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपको बाणों की सैया पर सोना पड़े। वहीं कोई ऐसा जीव था जिसे पूरा पुराना ज्ञान था, बोले पिछले जन्म में जाओ, नहीं किया। उससे पिछले जन्म में जाओ, वहां भी नहीं किया। 90 जन्म पहले जाओ, वहां भी नहीं किया। 95 जन्म पहले जाओ, वहां भी नहीं किया। 100 जन्म पहले उन्होंने एक काम किया था। वो जंगल में जा रहे थे और एक अधमरी सर्पणी ऐसे पड़ी हुई थी। उन्होंने बाण से उठाया सर्पणी को और यूं फेंक दिया, यूं फेंक दिया। वो सर्पणी एक कांटों की झाड़ी में जाकर के गिरी, तो जितने कांटे उस सर्पणी को लगे थे उतने बाण भीष्म पितामह को लगे थे। देखो, एक एक कांटे का फल एक एक बाण से मिला। कांटा इतना सा होता है और बाण इतना बड़ा होता है। एक कांटा 100 साल में बाण बन गया और उसका फल बाण में मिला। तो कर्म कितने समय बाद उदय आया? 100 जन्म बाद। इनने इतने समय के लिए बांधा था। जैसे आप बॉल है, बॉल जब आप जमीन में मारते हैं, धीरे से मारो तो क्या होता है? धीरे से थोड़ी ऊपर आएगी, थोड़ी और जोर से मारो, थोड़ी और ऊपर आएगी, और जोर से मारो और ऊपर आएगी, और जोर से मारो उछल के बाहर चली जाएगी। ऐसे ही कर्म बंद होता है। हर समय जो कर्म बंद हो रहा है उसमें कुछ कर्म ऐसा होता है, हमने बच्चे को डांटा, हल्का सा गुस्सा आया, चला गया। एक देवरानी जेठानी की लड़ाई हुई, उससे ज्यादा गुस्सा बांध लिया। एक पड़ोसी से लड़ाई हुई, उससे ज्यादा गुस्सा बांध लिया। तो जितनी हमारे भावों में तीव्रता होती जाएगी वो कर्म उतने लंबे समय के लिए बंधेगा, और जितना कम भावों से बांधा है, तीव्रता कम है, तो वो कर्म जो है उतने कम समय के लिए बंधेगा और जल्दी आके निकल जाएगा। कुछ लोग पूछते मेरे से आकर, बोले माता जी, इस जन्म में जो कर्म किया है क्या उसका फल इस जन्म में मिल सकता है? मैंने कहा बिल्कुल मिल सकता है। अभी आपने बांधा है, पौन घंटे बाद ले लो, ज्यादा दूर की बात नहीं है।
यदि कोई भी कर्म है आपने कम भावों से बांधा है, ज्यादा तीव्रता में नहीं बांधा है, उसका फल आपको तुरंत पौन घंटे बाद तुरंत मिल जाएगा। और ज्यादा तीव्रता से बांध लिया है, कषाय की ज्यादा कर ली है कषाय, उतना लंबे समय के लिए बन जाएगा। और जब लंबे समय के लिए बनेगा तो जब समय आएगा तब उदय में आएगा। इसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। जैसे आम है, आम का पेड़ है, आम के पेड़ में फल कब पकेंगे? जब उसका समय आएगा। गर्मी पड़ेगी, तीव्र गरम गरम हवा चलेगी, तब कहीं जाकर वो आम पकेगा। और आम को जल्दी पकाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उसे पाल में डाल देते हैं। पाल में डाल देते हैं तो जो आम 1 महीने बाद पकने वाला था पेड़ पर, वो 1 महीने पहले पक जाएगा। तो इसी तरह से जो कर्म समय पर अब उदय पर आना है वो समय पर ही आएगा, लेकिन समय से पहले यदि कर्मों को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। जो कर्म 100 साल बाद उदय में आना था वो 100 साल पहले आके उदय में चला जाएगा। 1-1 साल जो बाद में उदय आने थे वो अभी आके निकल जाएगा। आप पूछो कैसे? जैसे मान लो आप उपवास करते हो और खूब भक्ति करते हो, खूब ध्यान करते हो, तो वो कर्म झड़ने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो जाए उपवास करने में, आप बिल्कुल ध्यान मत देना। हो गई है ना ये कर्म, जो तबीयत खराब का कर्म है ये कई साल बाद आने वाला था, वो कर्म आके अभी निकल गया, अभी हिसाब चुकता कर लिया उसने। कर्जा है ना, कर्जा, सबका कर्जा देना है ना भाई, पहले ले ले। कब तक हम 100 साल तक इंतजार करेंगे? अभी पहले निकालते तो अपना काम। तो तपस्या करने से, मान लो आपने नियम लिया कि हमारी थाली में यदि बाल आएगा तो हम अंतराय करेंगे, आपने नियम ले लिया। अब आप देखिए कि आप 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, हो सकता है आपकी थाली में कभी बाल नहीं आया था, लेकिन आपने नियम ले लिया है कि बाल आएगा तो भोजन छोड़ेंगे। अब जरूर आएगा, हर 2-4 दिन में बाल दिख जाएगा आपको। यह है कर्म जो बाद में उदय में आना था वो पहले आके अब जल्दी जल्दी निकल रही है। तपस्या का प्रभाव है। तपस्या के प्रभाव से भगवान ने अपने कर्म कैसे भगाए? उनके पास भी बहुत सारे पुराने कर्म ऐसे पड़े होंगे कि जो सालों तक भोगते रहते। इन्होंने तपस्या से पुराने कर्मों को जल्दी जल्दी बुलाया और जल्दी भगाया, अपने कर्मों का डिब्बा खाली कर दिया और मोक्ष चले गए। हम क्या करते हैं? हमारी सविपाक निर्जरा चल रही है। जो कर्म जब उदय में आना है तभी आता है, क्योंकि तपस्या नहीं कर रहे हैं। और जो सविपाक निर्जरा वो कैसी है? जैसे हाथी है, हाथी नदी में गया नहाने के लिए, नदी से नहा के आया, बाहर आके उस सूंड में रेत उठाई और अपने ऊपर डाल ली, जितना नहा के आया उतना गंदा हो गया। हमारा भी ऐसे ही है, इधर हमारी कर्म निर्जरा होती है और इधर बंद चालू हो जाता है। इधर निर्जरा करते हैं, इधर बंद करते हैं। हमारी कर्म निर्जरा गज स्नानवत होती है, गज स्नानवत, हाथी के जैसे। तो बंद भी चल रहा है और निर्जरा भी चल रही है। और तपस्या करो तो निर्जरा ज्यादा है, बंद कम है। और जो भी बंद है वो ऐसा बंद है कि फल भोगने में आनंद आएगा। जो भी बंद होगा वो उपवास में, अनशन में, ऊनोदर में है, प्रायश्चित में, वैयावृत्ति करने में। वैयावृत्ति को तपस्या के अंतर्गत रखा गया है, विनय को तपस्या के अंतर्गत रखा गया। हाँ, यदि विनय करना बड़ा मुश्किल है। अहंकार इतना है, झुक नहीं सकते सामने वाले के सामने हैं। और यदि झुक रहे हैं तो वो विनय हमारी तपस्या के अंतर्गत आ रही है। विनय करने से अनंत पाप कट जाते हैं। विनय करने मात्र से भगवान के दर्शन करो, खूब झुक झुक के करो, खूब भगवान को जोर जोर से नमस्तु करो, भावों से करो, पूरे परिणामों से करो। गुरुओं को कर रहे हैं पूरे भावों से करो, दान दे रहे हो पूरे भावों से दो। ऐसा भाव से किया हुआ काम हमारे पुराने कर्मों को जल्दी जल्दी काट के भगा देता है। तो निर्जरा भावना है ये। 12 भावनाओं में ये निर्जरा भावना है। पंच महाव्रत संचरण कैसे करें निर्जरा? क्या करें? कौन सा काम करें ऐसा जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो? तो कहा पंच महाव्रत, 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत,
ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, ये तो हो गए महाव्रत। महाव्रत जो महान लोग पालन करें वो महाव्रत है। व्रत के आगे लगा दिया महा तो वो महाव्रत बन गया। यदि रानी के आगे महा लगा दो क्या बन जाएगा? महारानी। राजा के आगे महा लगा दो क्या बन जाएगा? महाराजा। और व्रत के आगे महा लगा दो क्या बन गए? महाव्रत है। तो महाव्रतों का पालन कौन करता है? महान लोग करते हैं। अणुव्रत है, व्रत के आगे अणु लगा दिया छोटा, तो अणुव्रत का पालन कौन करता है? अब श्रावक कह रहे, मैं अणु कह रही ना चलिए आप श्रावक बोल दीजिए। श्रावक करते हैं अणुव्रत का पालन। तो जब आप अच्छे से अणुव्रत का पालन करेंगे तो आप एक दिन महाव्रत का पालन भी कर सकते हैं। और जो अणुव्रतों का पालन ही नहीं करता है वो महाव्रत का पालन भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अणुव्रतों को जरूर ग्रहण करना चाहिए। और जिसने अणुव्रत ले लिए हैं बड़ी अच्छी बात है, और नहीं लिए हैं तो लेना जरूर चाहिए। अब आप कहोगे अणुव्रत कौन से हैं? अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, आचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत, ये 5 व्रत को ग्रहण जरूर करना चाहिए। ये सीमा रेखा खिंच गई हमारी। अब हमने जब त्याग और संयम का पालन घर में ही शुरू कर दिया तो धीरे धीरे एक दिन भावना भी बनेगी कि मन हो रहा है दीक्षा ले ले, मन हो रहा है हम भी मुनिराज बने, आरिका माता जी बने। और जिसने अणुव्रतों का पालन नहीं किया है वो महाव्रत के पालन की क्या भाव बनाएगा? नहीं बना सकता है। तो तपस्या यहीं से शुरू होती है। जो ग्रस्त है वो अणुव्रतों का पालन करे और जो मुनिराज है वो महाव्रतों का पालन करे। 5 महाव्रत संचरण उतारो जीवन में। समिति 5 प्रकार, 5 समिति। कितनी समिति? 5 समिति। 5 समिति का पालन करना है। लेकिन हमारे समाज में 5 समिति हो ना हो, हमारे यहाँ तो महासमिति है। हाँ, हम समिति अमिति का पालन नहीं, हम तो सीधे महासमिति का पालन करते हैं। नाम रख लिया महासमिति। अब उनसे पूछो भाई साहब देख के चलते हो क्या? ना जी, कहाँ टाइम है देख के चलने का है? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। हमारी गुवाहाटी की महिलाएं बड़ी होशियार है। अच्छा, ये कलकत्ता की है क्या? हाँ, तो कलकत्ता वाले भी बड़े होशियार हैं। अरे यहाँ भी हमारी गुवाहाटी वाले भी बोल रहे हैं, बड़े धर्मात्मा लोग रहते हैं गुवाहाटी में। तो बंधुओं, 5 महाव्रत, 5 समिति। कौन सी समिति? 5 समिति। ईर्या समिति। देख के चलो। देख के चलने से क्या फायदा है? जीव जंतु बच जाएंगे हैं, और उसके साथ में कहीं कुछ बढ़िया चीज पड़ी होगी तो वो भी मिल जाएगी। हाँ, देख के चलने से। और दूसरी बात सबसे बड़ी तो अहिंसा अणुव्रत का पालन होगा। कितनी चींटियां बचेंगी, कितने जीव जंतु बचेंगे। और चप्पल पहनने वाले ईर्या समिति से चल ही नहीं सकते हैं। चप्पल पहनने वाले ईर्या समिति से नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि जब पांव में चप्पल नहीं रहेगी तो देखेगा कहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं है, तो चींटी भी दिख जाएगी। और पैर में चप्पल है तो कहां बचा रहा? पहले खुद को बचाएगा ना, तभी तो दूसरों को बचाएगा। जिसको खुद को बचाने की भावना नहीं है वो दूसरों को क्या बचाएगा? जब पांव में चप्पल होगी तो पांव तो तुम्हारा सुरक्षित हो गए। अब तुम चींटी को क्या सुरक्षित करोगे? पांव में चप्पल नहीं है तो खुद को भी बचाओगे और चींटी को भी बचाओगे। इसलिए हमारे यहाँ कह दिया पांव में चप्पल नहीं पहनना, नंगे पैर पैदल चलो। चाहे गर्म हो, ठंडा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, नंगे पैर पैदल चलो। तो खुद को बचाने के लिए दूसरे की रक्षा भी हो जाएगी। अब आप कहोगे एक चींटी को तो बचाने में क्या फायदा है? मरना तो सबको है ही। ये हो सकता है चींटी का दिन रात तो मरी जाएगी, हमारे पैर से आके मर गई तो क्यों? मरना तो सबको ही है। लेकिन ध्यान रखना, मरना सबको है, आयु क्रम सबका पूरा हो रहा है। लेकिन यदि आपके पांव के नीचे आके मरी है तो मारने का पाप आपको लग रहा, मरना तो था ही, पाप आपने ले लिया। इसीलिए घर में भी, गृहस्थी में भी ऐसे काम करो कि जो चींटी आदि ना मरे। झाड़ू लगाओ, देख के लगाओ। गृहस्थ हो, गृहस्थ के लिए क्या कहा है? त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न संगारे। त्रस हिंसा का त्याग,
यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग है। स्थावर हिंसा की छूट दी है आपको। पानी छानना है, अग्नि जलाना है, खेती करना है, तो स्थावर हिंसा की छूट तो दी है, मगर त्रस हिंसा की छूट नहीं दी है। और यदि आप चींटी मारते हो तो पाप तो लगना ही लगना है। झाड़ू लगाओ, लोग कहते ना धर्म कर्म, कहते कि नहीं कहते? धर्म कर्म, भैया कुछ धर्म कर्म कर लिया कर। एक शब्द बोलते ना तो उसमें धर्म पहले आता है, कर्म बाद में आता है। वो बिल्कुल सही बात है। आपने इस शब्द का रहस्य नहीं समझा होगा। धर्म कर्म, कोई भी काम करो पहले धर्म फिर कर्म। भोजन करने बैठे हो पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, धर्म, फिर भोजन करो, कर्म। झाड़ू लगा रहे हो देख के लगाओ, धर्म, फिर झाड़ू लगाओ, कर्म। पानी छान रहे हो, पहले पानी छान रहे, अच्छे से छानो, बिलछानी करो, पानी के जीप पानी में पहुंचाओ, धर्म, फिर पानी मिला, कर्म, है कि नहीं? तो हर चीज में, दुकान जाते हो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, पहले धर्म फिर कर्म। किसी से बातचीत करते हो, जय जिनेंद्र, पहले धर्म फिर कर्म, है ना? कोई भी काम करो ये दोनों शब्द तुम्हारे साथ रहने चाहिए। कर्म अकेला नहीं रहना चाहिए, धर्म उसके साथ रहना चाहिए, तो ये बैलेंस बना रहेगा। और अकेले कर्म कर्म करते रहोगे तो बड़ा कष्ट होगा और फल अपन को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। आप दुकान चलाते हो, पैसा कमाते हो, कर्म, दान देते हो, धर्म, पैसा कमाया, कर्म, दान दिया, धर्म। ये सब चीज के साथ में धर्म जुड़ा हुआ होना चाहिए। सोना कर्म, जब आप रात को सोते हो तो सोना हो गया कर्म, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के सोए, धर्म। हर चीज में पहले धर्म और फिर कर्म होना चाहिए।